नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीरो पर हो, ट्रस्ट मी ये वीडियो तुम लोग को बचा लेगी। कौन से टीचर से पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, कितनी रिवीजन करनी है, कौन से चैनल से पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर्ड है। ध्यान से सुनना। सिर्फ फिजिक्स में नहीं, ओवरऑल सब्जेक्ट्स में अपने को 5 महीने के अंदर मोटा मोटी सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। मिड फेब तक अपने को एक बार तो सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। ये बिना सोचे हुए कि हमारी रिवीजन हो पाई कि नहीं हो पाई, हमको याद रहा कि नहीं रहा, कितना हमको पुराना चैप्टर याद है नहीं है, एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुमको रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। इतना एक बार कंप्लीट कर लेना। फिर हम 20-25 मार्च के आसपास तक दूसरी बार खत्म करेंगे, तीसरी बार 10-15 अप्रैल के आसपास, एंड फिर 5 मई के आसपास तक हम लोग फिर से अपना लास्ट रिवीजन करेंगे। अगर तुमने ये प्लान फॉलो कर लिया, बाय गॉड मेरा भाई जब जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, नवंबर के अंदर वो था, उसको क्लास 11th आती थी एंड फिजिक्स में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर उसको आता था, उसके अलावा सब कुछ उसका प्लेन। वहां से लेकर उसी अटेम्प्ट में 99.58 परसेंटाइल उसका आया था, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी दिल्ली, फिर फाइनली उसने एनएसयूटी में एडमिशन लिया, 4000 रैंक था उसका। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मेरी बात मान लेना, लाखों स्टूडेंट्स गाइड किए हैं, जितना मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को 100% फॉलो कर लेना। फिजिक्स में आज तुम जीरो पर भी बैठे हुए हो, सबसे पहले इन चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करो, 7 दिन के अंदर इन चैप्टर्स को खत्म। काइनेमेटिक्स 8, न्यूटन्स लॉ में 6 दिन, वर्क पर एनर्जी 5, रोटेशनल में 9, ग्रेविटेशन में 5। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन फ्लूइड और इसके अंदर 7 दिन, केटीजी में 4, थर्मोडायनेमिक्स में भी 4 दिन लगेंगे, ऑसिलेशन वेव में 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 7, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 8, मैग्नेटिज्म में 8, ईएमआई के अंदर 3 से 4 दिन, अल्टरनेटिंग करंट 5, एटम न्यूक्लियर में 4 दिन, सेमीकंडक्टर में 7। इस हिसाब से आपका सिलेबस 130 दिन के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। अब 20-25 दिन हमेशा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि सबको फिजिक्स टफ लगती है, ऊपर नीचे होता है, इसीलिए मैंने एक बड़ा मार्जिन रखा। आप 160 दिन में भी कर लोगे, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा मंथ अलॉट कर रही हूं कि आप इसके अंदर भी कंप्लीट कर लोगे, तब भी आपका सिलेबस बहुत सही टाइम के ऊपर कंप्लीट हो रहा है। और अगर इतना कर लिया ना तुम लोगों ने, तो कोई तुमको नहीं रोक पाएगा। यहाँ मैंने एक लिस्ट बना दी है, ये फिजिक्स के कुछ ईजी चैप्टर्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम लोग के पास कुछ मॉडरेट चैप्टर्स हैं। ग्रेविटेशन के बाद ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने की कोशिश करना, और इसमें कैपेसिटर वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मॉडरेट चैप्टर्स हम लोग के पास है। एंड फाइनली जो ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट भी है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन बात वही हो जाती है यार कि ये बड़े चैप्टर्स हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, वो छोटे चैप्टर्स हैं उनमें कम टाइम लगता है तो कम चैप्टर्स आएंगे। तो इससे कहीं पर भी ऐसा नहीं हो जाता कि ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ, तुमको 4 महीने बाद 5 महीने बाद याद आएगी कि वीडियो मिली तो थी, बिल्कुल सही मिली थी, ठीक है। और अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा, मैं तुमको अपनी पूरी, मैंने खुद ड्रॉप किया है, फाइनल ईयर में मैं अभी हूँ MBBS के, ठीक है। फर्स्ट टाइम में मेरे 291 मार्क्स थे। मैंने क्या गलतियाँ करी, क्या नहीं करी, इस वीडियो के बारे में, इसमें तो ठीक है मैं यहाँ पर मोटा मोटी कवर कर दूंगी, लेकिन उसमें मैं एक बार पूरा डिटेल में बात करना चाहती हूँ, और उसके अंदर मेरे को 30 से 40 मिनट मिनिमम लगेगा। बट वो चीज़ तुम एक बार देख लेना, तुम्हारी लाइफ जो है ना वो चेंज कर देगी। मैं क्या करने वाली हूँ, अपनी पूरी की पूरी एक डिटेल्ड जर्नी, कल अपना पूरा दिन मेहनत करना, काम करना, 7 PM से 7:30 7:40 के आसपास तक तुम मुझे दे दो। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, क्या ज़िंदगी में चल रहा है, लो फील हो रहा है, मुझसे ज़्यादा बेटर मोटिवेशन तुमको कोई नहीं दे पाएगा। ये क्लास तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। सिर्फ आधा घंटा मेरे को तुम्हें चाहिए। मैं इधर उधर का कुछ टाइम पास नहीं करूँगी, कुछ बातें नहीं करूँगी, बिल्कुल फ्री क्लास है। जो अटेंड करना चाहता है कर सकता है। अनअकैडमी ऐप के ऊपर है, इसीलिए मैंने वहाँ पर शेड्यूल करी है, क्योंकि मेरा जो ऐप है वो इतना तो तगड़ा है नहीं कि तुम लोगों के साथ आपस में साथ में बात भी हो पाए। तो तुम वहाँ पे अपने खुद के डाउट्स भी लिख पाओगे, क्वेश्चंस भी लिख पाओगे, लाइव हम लोग पोल भी वहाँ पर करेंगे, और उसके बेसिस पे पूरा प्रॉपर मैं एकदम डिटेल में जर्नी बताने वाली हूँ। साथ में लाइक एक एक बात करेंगे, मैंने क्या गलती करी, कौन से महीने में मैं क्या कर रही थी, फिर उसके बाद मेरे से क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, सीक्रेट वीक्रेट सब बताएंगे यार, ठीक है। कोड बस यूज़ करना पड़ेगा तुमको, रक्षिता अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लेना। मैं ये नहीं कह रही कर लेना, तुमको करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू सेव योर लाइफ, ट्रस्ट मी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं तुमको लिंक दे रही हूँ, एनरोल कर लेना, अभी के अभी एनरोल कर लो। कल 7 बजे, आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख 7 PM एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ
बात करते हैं फिजिक्स की कौन कौन सी किताबें। हमारे पास किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स आपके पास हैं, बिल्कुल बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप कोचिंग में नहीं जाते हो, आपको कोई और किताबें चाहिए, ये नाम है, इनमें से कोई एक किताब खरीदनी है, या तो कोचिंग के मॉड्यूल DC पांडे, अरिहंत, MTG, NCERT पंच, NCERT निचोड़। अब तुम्हारे पास जो अभी जीरो पे है वो HC वर्मा और NCERT प्लीज़ ना करें। जो अभी हीरो है वो NCERT HC वर्मा, जब उनका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, जब वो खाली बैठे हैं, तब कर ले। ये बहुत बड़ी सलाह मैं तुमको दे रही हूँ। इधर उधर टॉपर्स के, उन पे टॉपर बाद में बनना, पहले सिलेक्शन अपना गारंटी कर लो। बेस्ट फिजिक्स के टीचर्स MR सर फिजिक्स वाला, महेंद्र सर अनअकैडमी के ऊपर हैं, तमन्ना चौधरी मैम उनका तुम चैनल चेक कर सकते हो, गौरव गुप्ता सर उनके अनअकैडमी पे पुराने कुछ लेक्चर्स पे लिखा, और वेदांतु के ऊपर भी। तो आप उन टीचर्स का नाम लिखो और जो चैप्टर आपको उनका देखना है वो नाम लिखो, और जो तुमको एक अच्छा सा, जितना रीसेंट लेक्चर देखोगे उतना बेटर है। और साथ में ये भी देख लेना उन पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हुए हैं और कमेंट्स आए हुए हैं, तो फिर इसका मतलब वो लेक्चर अच्छा खासा है, इतने बच्चों ने जो देखा है वो गलत नहीं देखा होगा। अलग सर के आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो। ये बेस्ट फिजिक्स के टीचर्स अपने पास हो गए, ठीक है। इस क्लास में एनरोल कर लो। अभी मैं फिर बोल रही हूँ, बिल्कुल एक एक डिटेल में बात करूँगी। उसके अलावा ये एक लिस्ट क्लिक कर लो जो बेस्ट चैनल्स हैं, ना सिर्फ फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, हर चीज़ के लिए मोटा मोटी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ फिजिक्स में क्या क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले ये जो टीचर बोला इनका आप नाम क्लिक करना, इनका एक डिटेल लेक्चर, अभी डिटेल लेक्चर देखने की कोशिश करना, वन शॉट के ऊपर ना जाना। और अगर वन शॉट बहुत बड़ा है, 7 घंटे का, 8 घंटे का, फिर आप वो वन शॉट फॉलो कर सकते हो। उसके बाद नोट्स आपको बनाने हैं खुद के साथ साथ, टाइम है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, उस पर्टिकुलर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूला शीट बनानी है, एंड फाइनली उसका टेस्ट देना है। टेस्ट के लिए मैं बता देती हूँ, ऑफलाइन ज्वाइन कर पाओगे तो बेटर है। एलन या आकाश में से किसी का ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे पूछोगे, मैं एलन ज़्यादा बेटर आपको बोलूँगी। आप उनसे कॉल करो, उनसे पूछो आसपास कोई सेंटर आपके है क्या उनका, वो आपको बता देंगे, ठीक है। नहीं अगर पॉसिबल है तो फिजिक्स वाला, मेरी टेस्ट सीरीज़, या फिर बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल है, उनके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। नाउ केमिस्ट्री का, इसका भी आप स्क्रीनशॉट अपने पास यहाँ पर ले लो, किस चैप्टर में कितने दिन हमको यहाँ पर लगाने हैं। ये मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है, जिसके बेसिस पे 148 डेज के आसपास में कंप्लीट हो रहा है। ये तीनों चैप्टर्स सबसे लास्ट में करना, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बार बार इनको भूलते हैं, तो इनको लास्ट में ही करना ताकि याद रहे, ठीक है। और ये टेंशन वाले भी नहीं है, बायोमॉलिक्यूल्स एक बार बायो में पढ़ लोगे, फिर यहाँ पे तुमको उतना टेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। केमिस्ट्री की बुक्स, अगेन कोचिंग के मॉड्यूल्स, नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नीट वाली ही लेना, ऊपर नीचे ज़्यादा मत लेना। MTG, अरिहंत, NCERT पंच फिजिक्स वाला के कुछ टीचर्स ने लिखी है। नाउ केमिस्ट्री के टीचर्स, पंकज सर फिजिक्स वाला, विशाल तिवारी सर, उनके इनऑर्गेनिक स्पेशली बहुत ट्रिक्स बना के वो पढ़ाते हैं तुमको, बहुत इस चीज़ के लिए तो यू विल थैंक मी लेटर। उनके पुराने अनअकैडमी के लेक्चर्स आप देख सकते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से हैं। फिर जो कंपटीशन वाला चैनल है फिजिक्स वाला का, उस पर सुधांशु सर, ऋतिक सर और जितने भी टीचर्स हैं, और अनअकैडमी नीट चैनल है जिसके ऊपर आकांक्षा मैम है, ये केमिस्ट्री के टीचर्स आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, वही अगेन सेम वो फॉलो करना है अपने को, बट इनऑर्गेनिक में NCERT के ऊपर मेन फोकस रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, इसको तुम अपना फ्री हैंड रखो, मतलब सुबह सबसे पहले फिजिक्स करो या फिर केमिस्ट्री करो, फिर दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री या फिजिक्स, वो अल्टरनेट अपने पास करते रहो, सबसे लास्ट में बायो करो, बिकॉज आपके लिए बायो सबसे इजी है। किसी दिन ऊपर नीचे भी हो जाएगी, जैसे तैसे करके उसको लास्ट में भी संभाल लेंगे, बाद में भी संभाल लेंगे। लेकिन हमेशा क्या होता है, टारगेट जब भी हम कोई रखते हैं तो सुबह का दोनों टारगेट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, शाम का टारगेट हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता। तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री करो अपना, समझ रहे हो ना, उसके बाद ही अपने पास करो। तो ये मोटा मोटी मैंने यूनिट वाइज यहाँ पर लिखा है, इसमें इतना हार्ड मत रहो खुद के साथ, इसमें इतने टारगेटेड मत रहो, लेकिन मोटा मोटी इतने दिन में आप इनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। लेक्चर अटेंड करो और NCERT में ही साथ साथ नोट कर लो। कोशिश करो ऐसे टीचर से पढ़ो जो बहुत NCERT से बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि बायो में नहीं आएगा, यहाँ टाइम बचा के फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर लगा लो। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, वही हर चैप्टर में 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। NCERT देवी है, बार 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 खुद के नोट्स मत बनाओ, NCERT में ही पन्ने चिपका चिपका के वहीं पे साइड में लिख लो, सब कुछ वहीं पे करते जाओ। कोचिंग के मॉड्यूल्स मैं बायो में सजेस्ट कभी भी नहीं करती हूँ, उनमें पता नहीं क्या अड़ंग पड़ंग दिया जाता है। अपने को अगेन सिलेक्शन चाहिए, तुमने NCERT पूरी पक्के से कर ली ना, तुम्हारे 350 के प्लस नंबर आ जाएंगे। मेरे खुद के बच्चे, मैं प्योर NCERT पढ़ाती हूँ अपने पेड बैचेस के अंदर, ठीक है, मेरे खुद के बच्चों के 360 नंबर के आसपास अपने पास आए हैं। मेरी बुक जिसमें पूरी की पूरी NCERT को हमने
उसमें कन्वर्ट कर रखा है क्वेश्चंस की फॉर्म में, आप उसको कर सकते हो। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अपडेटेड एडिशन ही उसका लेना है, पुराने एडिशंस में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो अपडेटेड एडिशन जिस किताब के ऊपर लिखा हो, व्हाइट एंड पर्पल कलर की किताब होगी, वही लेनी है। नहीं तो एमटीजी हो गई, डॉक्टर अली हो गई, एनसीईआरटी पंच, एलन की एक एनसीआर किताब आती है, आप वो किसी अपने दोस्त से मांग सकते हो। तो ये बायो की किताबें हैं। अब टीचर्स, ज़्यादा बड़ाई अपनी नहीं करूँगी, लेकिन 2-3 दिन के अंदर मैं बायोटेक पूरी की पूरी पढ़ाने वाली हूँ, उसके लिए रेडी रहना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नेक्स्ट, गरिमा मैम नीट टॉपर्स अनअकैडमी चैनल के ऊपर, सीट मैम अनअकैडमी नीट चैनल के ऊपर, रितु रतरवाल मैम उनके अनअकैडमी के लेक्चर्स आप देख सकते हो, तरुण सर एमडी सर पीडब्ल्यू के लेक्चर्स, अभी उन्होंने संकल्प भारत खोल लिया है, लेकिन उनके जो पुराने पीडब्ल्यू के लेक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। समाप्ति मैम कॉम्पिटिशन वाला चैनल के ऊपर जितने भी बायो के टीचर्स हैं वो आप देख सकते हो। इस पूरा का पूरा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेल एंड गुड। अगर आप टेलीग्राम के ऊपर हैं तो प्लीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लो। मैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको भेज देती हूँ। आपको बिल्कुल इसको 100% ऐसा नहीं है फॉलो करने की ज़रूरत है, लेकिन मोटा मोटी एक बहुत सीनियर जिसने एम्स दिल्ली में बच्चे जाते भी देखा है और नॉर्मल वो भी करते हुए देखा और खुद भी एग्जाम क्लियर किया है, वो आपको बता रहा है। तो एक मोटा मोटी यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कैसे अपना सिलेबस संभाल लेना है। और मेरे को पता है यार, एग्जैक्ट जीरो के ऊपर तो कोई नहीं होगा। अगर बिल्कुल जीरो पे होता तुम ये वीडियो देख ही नहीं रहे होते, ठीक है। तो इससे तो कंपैरेटिवली कम ही टाइम लगेगा, लेकिन पैशन, जुनून तुमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और बिल्कुल लो फील कर रहे हो, बिल्कुल जीरो पे भी हो, मैं बचाने को तैयार हूँ, ठीक है। एक बार कल इस क्लास में आकर देख लो, आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। अनदर लेवल का रहेगा, बिल्कुल फ्री क्लास रहेगा, बस एक कोड ही तुमको डालना है, RAKSHITA, ठीक है। 30 से 40 मिनट में तुम लोग की हार्डली लूँगी। कल एग्जैक्टली 7 बजे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, अभी एनरोल कर लो, कहीं कल भूल ना जाओ। पूरा दिन कल पढ़ना, एक बार उस लेक्चर में आ जाना, दोबारा पढ़ने का मन करा देंगे तुमको, ठीक है।